पार्टिसिपल की अगर बात करें, ध्यान दीजिए, पास्ट पार्टिसिपल अगेन ये भी वर्ब का ही एक फॉर्म है, लेकिन उस ढंग से वर्ब के रूप में यूज नहीं होगा। जैसे एक्चुअली पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, वो भी फ्री होता है, क्रिया का तीसरा रूप होगा, लेकिन कैसे यूज होगा, इट विल बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। यहां पर भी एक एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, यानी एक विशेषण के रूप में। जैसे I lost my pen. I found it. दो सेंटेंस है। मैंने अपना पेन खो दिया था, एक सिंपल सेंटेंस। दूसरा सिंपल सेंटेंस, आई फाउंड इट, मैंने इसे पा लिया, इसे यानी पेन को। ठीक, अब इन दोनों को मिलाकर एक सेंटेंस अगर करना होगा तो क्या कर सकते हो, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। मैंने अपनी खोई हुई पेन प्राप्त कर ली। खोई हुई पेन, पेन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। पेन के पहले जो लॉस्ट लगा है, ध्यान दो, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि सेंटेंस वैसे मैंने कर दिया। आई लॉस्ट माई पेन में जो लॉस्ट है, ये क्रिया का दूसरा रूप है, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। कंफ्यूजन ये होता है कि कई बार एक ही वर्ब का दूसरा और तीसरा फॉर्म सेम होता है, तो आपको पता नहीं चलता कि सेकेंड वाला है कि थर्ड वाला है। जैसे कल मैं पढ़ रहा था रेड, तो आपने कहा रीड है, रीड, रेड, रेड होता है, स्पेलिंग तीनों सेम है, लेकिन पहली वाली रीड होती है, दूसरी वाली रेड होती है, तीसरी वाली भी रेड होती है। तो अब आपको यूज के आधार पर समझना होगा कि वो V3 वाला फॉर्म यूज हो रहा है या V2 वाला। तो यहां आई लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया था, पास्ट की बात हो रही है, तो ये सिंपल पास्ट है, यानी V2 है। क्लियर है? आई फाउंड माई, फिर आई फाउंड इट, मैंने इसे प्राप्त कर लिया या पा लिया। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन में जो लॉस्ट है, ये V3 है। समझो बात को। अगर कहा जाए, किसी को लगे कि दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है। पहले वाले सेंटेंस में वो V2 है और आई फाउंड माई लॉस्ट पेन में ये V3 है। तो इस तरह से V3 का यूज आप जैसे मान लो कि ऐसे हो जाए। और एक एग्जांपल ले लो, एक सेंटेंस आप यूज कर लो, द thief was caught. He is surrendered before the court. ये तुम्हारे कौन सा टफ होगा सेंटेंस, लेकिन जानो। द thief was caught, यानी चोर पकड़ लिया गया था। He is surrendered before the court. अब जब चोर पकड़ा जाता है तो पुलिस पहले पकड़ के थाने में ले जाएगी, बाद में उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। The thief was caught, he is surrendered before the court. अब क्या हो सकता है, एक सेंटेंस में करना हो तो, the caught thief is surrendered before the court, यानी पकड़े गए चोर को, पकड़े गए चोर को। यहां कॉट जो वर्ड है वो चोर को क्वालिफाई करने के लिए आ रहा है, पकड़े गए चोर को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया है। क्लियर है?
तो इस तरह से जब ये यूज होगा तो ये कहा जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। और जो तीसरा है आपका वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस V3। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर क्या है? जब कोई दो एक्शन एक साथ हो, जब कोई दो एक्शन एक साथ हो तो वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, और जब परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो उसमें क्लियर रहेगा कि एक एक्शन पहले होगा, दूसरा एक्शन बाद में होगा। जैसे शेर को देखते ही वो भाग गया, शेर को देखते ही यानी देखते के साथ साथ, और दूसरा शेर को देखकर वह भाग गया। देखते ही और देख कर में यही अंतर है। देखते ही जब होगा तो सीन द लॉयन हो जाएगा, लेकिन देख कर भागेगा तो हैविंग सीन द लॉयन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही फेल ऑफ द कॉट, थोड़ा सा हाइपरबोलिक टाइप का है। वह कॉट यानी चारपाई, वो चारपाई से गिर गया। He fell off the cot. He died. वह मर गया। मरने के बाद में ठोकर लग के तभी मर जाता है। हो सकता है आप he fell from tree भी कर सकते थे, पेड़ से गिर गया। तो अब ये है, अब अगर इस तरह की बात है, अब आपको दिखाना है कि गिरते ही मरा या गिरने के बाद मरा। समझ में आ रही बात? तो यहां पर क्या हो जाएगा? हैविंग फॉल फेल फॉलन, V3 फॉलन होता है। हैविंग फॉलन ऑफ द कॉट ही डाइड। इसका मतलब कि पहले वो गिरा, हाँ, गिरने के बाद वो समझ में आ रही बात? तो ये डिफरेंस है प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल केवल V4 होता है, कंफ्यूज नहीं होना झट से। पास्ट पार्टिसिपल V3 होता है, एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो तीसरा है वो हैविंग प्लस V3 का यूज करते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से आपने तीनों पार्टिसिपल भी पढ़े और तीनों के हिसाब से आपने दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस से तीसरा एक सिंपल सेंटेंस को सिंथेसिस करना सीख लिया। क्लियर है? नोट करिए। सर वीडियो भेजे, हम लोग तो जाएगा।